हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीटी एग्जाम के लिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आज हम लोग यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम में यूनिट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं हम लोग चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। कूलाम होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, मोल। तो चलिए चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। ठीक, I क्या बेटा? आपकी धारा है और T आपका समय है। ठीक है, T आपका समय है। ठीक, और अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है आपका, ये होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और बेटा Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। क्या होता है? Ne होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू लिख दें तो Ne बराबर हो गया आपका IT। तो I इक्वल टू होता है आपका NP/T। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी चालक में एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ये भी आपको बात पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी चालक में एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, अच्छा, अगर कभी कभी यहाँ से आपका मात्रक एक और निकल सकता है। देखिए, धारा का मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। ठीक, तो Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो इसका मात्रक एक और निकलेगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आपका कूलाम का दूसरा मात्रक हो गया। ठीक है, देखिए चार्ज आपके 3 होते हैं। चार्ज आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो इसको छोड़िए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक, अब आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। ठीक, ओम होता है, ओम मीटर होता है, महो पर मीटर होता है, महो होता है। तो देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है, ये आपका जो ओम है, ये रेजिस्टेंस का मात्रक है। इसका रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। ठीक है, ओम मीटर जो है
ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग ρ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो है महो पर मीटर, ये आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका 1/ρ होता है। क्या होता है? 1/ρ। और जो महो है बेटा, ये आपका चालकता का मात्रक है। इसका चालकता, चालकता को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल जी से। और जो कैपिटल जी होता है ये 1/r होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। और इसका एक और मात्रक होता है बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग साइमन। क्या बोलते हैं? साइमन। इसका एक और मात्रक नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन। तो देखिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कोएफिशिएंट, इसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, और या तो ऐसे लिखेंगे या तो लिखेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए कंडक्टर में, अगर आपका कंडक्टर, अगर आपका इंसुलेटर, और अगर आपका सिलेंडर, तो कंडक्टर में इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है? पॉजिटिव होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है, ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए RT इज इक्वल टू क्या होता है? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। यहाँ से अल्फा टी, अल्फा का फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू RT अपॉन R0, ठीक है। सो अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT अपॉन R0 माइनस 1
तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको सॉल्विंग कराएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक। देखिए आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, तो यहाँ पे P क्या है आपका, पावर, क्या है आपका पावर, V क्या आपका वोल्टेज है, I आपकी क्या है करंट है, और आपका R क्या है रेजिस्टेंस। तो पावर के कुछ बेटा फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको फॉर्मूले सारे पता है तो सारे रिलेशन आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक। तो अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका, ये थर्ड ऑप्शन दिया है इन्होंने, ठीक, तो मतलब ये सही है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन देखिए, एक फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू अब देखिए यहां से क्या होगा, I इक्वल टू P बाई V, ये तो आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन आपका ये सही है, ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा 2, ठीक, P बाई V, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, मतलब ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो P बाई आर होगा, तो I इक्वल टू, अब स्क्वायर इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो I इक्वल टू P बाई आर अंडर रूट, तो ये आपका ये भी सही हो गया, ठीक। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, तो V स्क्वायर इक्वल टू P आर, तो V इक्वल टू अंडर रूट P आर, तो ये भी आपका, तो ये आपके तीनों फॉर्मूले जो दिए बेटा ये बिल्कुल सही है। अब पूछ कौन रहा कि कौन सा सही नहीं है, तो बेटा आपका ये सही नहीं है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी बटे टाइम होता है, ठीक। अच्छा यहां से अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालें, एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू पावर T इंटू P। अब बारी बारी हमने क्या किया कि यहाँ से P की वैल्यू सब रखी, तो पहले अपनी वैल्यू लिखी थी P इक्वल टू V आई, तो बेटा देखिए हमने पहला फॉर्मूला रख दिया P इक्वल टू V आई था, तो यहाँ पे P की जगह V आई रख दिया, तो एक आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का VIT। अब दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे P का यहाँ से रख दिया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो एक आपको फॉर्मूला और मिल गया। इसी तरह हमने तीसरा फॉर्मूला रख दिया ये P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर टी, तो ये आपकी क्या हो गया, ठीक। तो आपको 3 एनर्जी के फॉर्मूले मिल गए और 3 पावर के फॉर्मूले मिल गए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है एक एक ओम वाले, ठीक, 10 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हुए, श्रृंखला मतलब सीरीज में जुड़े हुए, और फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़े गए हैं, तो धारा का मान होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले 10 ओम वाले जो एक एक ओम के रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में जोड़ के आपको दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए, पहला ओम, दूसरा ओम, तीसरा ओम, चौथा ओम, पांचवा ओम, छठा ओम, सातवां ओम, आठवां ओम, नौवां ओम, ठीक। ठीक, ये सब क्या है, एक एक ओम के, एक ओम, 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 एक ओम। अब इनको एक डीसी सप्लाई से जोड़ दिया गया है, या फिर डीसी सप्लाई हो गई जो 10 वोल्ट है, प्लस माइनस, ठीक। अब पूछ रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसमें जो बेटा सर्किट में करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी ना आई, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, तो अगर सीरीज में होंगे तो क्या होंगे, जितनी बार होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, 10 RT इक्वल टू, अब कितना ओम है, 1 ओम, कितनी बार है, 10 बार, तो उसको 10 से गुणा कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 10 ओम। यही बात अगर पैरेलल में होती है, ठीक है, ये सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अगर ये बात पैरेलल में कहता है तो क्या होता है, RT इक्वल टू ये हो जाता है R/10, मतलब 1/10 ओम, ठीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10R, ठीक। अच्छा, अब देखिए, हमने तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना है आपका, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया कितना, 10 ओम, और सप्लाई कितनी दी है, V की वैल्यू कितनी दी है, 10 वोल्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ओम का नियम लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, तो 10/10, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा एक आपको सर्किट दे दिया गया, ठीक है, और कह रहा है कि V1 और V2 का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, KVL लगा देंगे, क्या लगा देंगे, KVL। तो हमने मान लिया इसमें करंट आई, ठीक। अब KVL लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए करंट इंटर कर रही है, तो ये जाएगा वोल्टेज माइनस का 20। अब यहाँ से करंट वोल्टेज ड्रॉप आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो 2 × 2i हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 5i इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5i इक्वल टू 20, तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका 20/5, तो कितने एम्पियर आ गए, 4 एम्पियर, ठीक। अच्छा, करंट आपकी 4 एम्पियर आ गई, ठीक। अब ध्यान दीजिए,
अब ये करंट फ्लो हो रही थी ऐसे, ठीक, करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक। तो अब जो वोल्टेज का जो इन्होंने पोलैरिटी दी है क्या दी, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो अब हम जब V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो I 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा V1 की वैल्यू होगी 8 वोल्ट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आएंगे तो जब करंट यहाँ पे आएगी तो उसको पोलैरिटी क्या मिली, माइनस मिल रही है और प्लस, तो यहाँ पे जो V2 की वैल्यू हो जाएगी वो बेटा हो जाएगी माइनस की, क्यों, क्योंकि जो करंट कर रही है इंटर माइनस से कर रही है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ जिस मेथड से आपको मैं बताऊँ उसी को हमेशा फॉलो करिएगा, ठीक। करंट जिस डायरेक्शन से इंटर कर रही है उसका वो साइन लेंगे और जिससे निकल रही है उसका, ठीक, जिससे इंटर कर रही है उसी का साइन लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, और रेजिस्टेंस कितना दिया आपका 3, और तो ये हो जाएगा माइनस का 12 वोल्ट। तो जिसमें 8 और माइनस का 12 वोल्ट आ रहा है वो आपका आंसर सही है बेटा, आपका आंसर ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।